इसी बीच एक बड़ी अपडेट ये है कि मॉस्को पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मॉस्को। भारत रूस शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मॉस्को में, जहां द्विपक्षीय बातचीत होगी रूस के राष्ट्रपति के साथ। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का रूस का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। हालांकि सारे होटल्स में जो भारतीय मूल के वहां पर लोग हैं उन्होंने बुकिंग करा ली है। 5 साल बाद रूस का दौरा पीएम करने जा रहे हैं और 2 साल बाद उनकी पुतिन से मुलाकात होने वाली है और 5वीं बार सत्ता संभाली है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। और तीसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की ये मुलाकात कई मायनों में बहुत खास है। तो हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, क्या कुछ एजेंडा इस द्विपक्षीय बातचीत का अब तक सामने आ पा रहा है? देखिए, अगर डिफेंस और ट्रेड की फ्रंट पर कहें तो ये अपने आप में एक बड़ी मुलाकात कही जा सकती है, क्योंकि देखिए तो एनर्जी रिसोर्सेज के तौर पे भारत आज की तारीख में जिस तरह से रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और इसके चलते भारत की इकोनॉमी को भी बल मिलता है। दूसरी तरफ आप देखिए तो रूपी एंड रूबल के ट्रेड पर बातचीत हो सकती है और ये अपने आप में कह सकते हैं कि दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए काफी बड़ी भूमिका या यूं कहें कि कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसके अलावा निवेश की संभावनाएं काफी हैं ताकि भारतीय कंपनियां रूस में निवेश करें, क्योंकि रसिया और यूक्रेन युद्ध के दौरान हम देख रहे हैं कि किस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से रूस से कट गया है। तो ये भारतीय कंपनियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और डिफेंस डील की बात करें तो जाहिर है कि एयरफोर्स के लिए या फिर आप देखिए आर्मी के लिए जो बड़ी डील है उन पर बात हो सकती है, चाहे वो एयरक्राफ्ट को लेकर हो, चाहे आप एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो। तो उसके संदर्भ में भी जो होने वाली बातचीत है वो काफी अहम है। तो इसलिए पीएम मोदी का यह दौरा अपने आप में कह सकते हैं भारत रूस संबंधों में एक नया माइलस्टोन क्रिएट करेगा, एक नया मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जब मिलेंगे, बातचीत होगी, दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ जो करार हैं उनको रिव्यू किया जाएगा और नए करार जो होंगे वो अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक नए दौर का शुरुआत जो है भारत और रूस के बीच करेंगे। मधुरेंद्र, जब से रूस यूक्रेन युद्ध चला है उसके बाद भी कई ऐसे देश हैं जो भारत की तरफ देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का स्टैंड क्या होता है एक भारत को रिप्रेजेंट करने के तौर पर। ये जो 5 साल बाद रूस दौरा है और 2 साल बाद जो मुलाकात होने जा रही है दोनों नेताओं की, नेटो देशों की भी इस पर पूरी नजर रहेगी। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? पीएम मोदी से क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? देखिए, इससे पहले जब मुलाकात हुई थी पीएम मोदी की प्रेसिडेंट पुतिन से और खासतौर पे यूक्रेन मुद्दे पर जब बात हुई थी तो पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि इट्स नॉट एरा ऑफ वॉर। और ये बात भारत लगातार कहता रहा है कि ये दौर युद्ध का नहीं है, ये दौर शांति का है, ग्लोबल स्टेबिलिटी का है, क्योंकि दुनिया कोविड से उभरी है और पीएम मोदी लगातार अपने स्टैंड पे कायम रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी रसिया की यात्रा ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब आप देखिए कि एक तरह से पूरी तरह से वर्ल्ड में 2 वॉर चल रहे हैं, जिसमें एक मेजर प्लेयर के तौर पे रूस खुद दिखाई दे रहा है। यूक्रेन वॉर पिछले आप देखिए तो लगभग 2.5 वर्षों से जारी है और भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है कि युद्ध रुकना चाहिए, बातचीत के मेज पर दोनों देशों को आना चाहिए। यही बात पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी कही थी, यही बात पीएम मोदी ने जो है इससे पहले पुतिन को भी कही थी। और इस बार के बातचीत में भी भारत अपने इसी संदेश पर कायम रहेगा, क्योंकि एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर देखिए तो पीएम मोदी के ऊपर जो है वो जाहिर है कि नेटो और यूरोपियन देशों के साथ अमेरिका का भी पूरा का पूरा नजर बना हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी के इंटरवेंशन से वॉर के रुकने की संभावनाएं जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। उस रोल में कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं दिखाई देता जो जिस रोल में पीएम मोदी दिखाई देते हैं। और चूंकि उनकी केमिस्ट्री पुतिन से काफी मिलती जुलती है, लिहाजा ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर आगे बात क्या बढ़ती है और क्या रिस्पॉन्स दरअसल पुतिन का रहता है। लेकिन मधुरेंद्र, एक सवाल रूस की चीन के साथ बढ़ती नजदीकी को लेकर है, नॉर्थ कोरिया के साथ चीन की सक्रियता को लेकर है, क्या ये भी कहीं बातचीत का आधार होंगे? देखिए, भारत रूस के संबंध वेल टेस्टेड हैं और इस तरह की गहराइयों को अपने आप में समाहित किए हुए हैं कि रूस के अपने बायलैटरल रिलेशन चाहे भारत के एनिमी से हो, चाहे वो आप देखिए कि इवन पाकिस्तान भी रूस से बातचीत करने के लिए बेताब नजर आ रहा है और करता भी रहा है। लेकिन भारत और रूस के संबंधों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लोबल प्लेयर के तौर पर जो शेयर्ड इंटरेस्ट है भारत और रूस के, वो काफी गहरे हैं। जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जिस तरह से डिफेंस टाइज हैं, जिस तरह से आप देखिए व्यापारिक रिश्ते हैं, क्योंकि अमेरिका के तमाम सैंक्शन के बावजूद भारत वो देश रहा जिसने रूस से ऑयल खरीदा, अभी भी खरीद रहा है, आगे भी खरीदता रहेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा रूस की इकोनॉमी को मिला, जो कि वॉर में कोलैप्स करने के एक तरह से हम कगार पर खड़ी थी। तो ये ऐसे रिश्ते हैं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जाहिर है कि चाइना के साथ रूस के रिश्ते अगर हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, वो रिश्ते तो रहेंगे। और उनके रहने का ये भी कारण है क्योंकि दोनों अमेरिका के एनिमी हैं। लेकिन भारत के लिहाज से देखिए
तो भारत और रूस के संबंध जो है वो उस दौर से शुरू होते हैं जब बार्टर सिस्टम के जरिए हम एक दूसरे को आयात निर्यात करते थे, और जाहिर है कि वहां से निकलकर हम अब रुपये और रूबेल में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी हम कह सकते हैं कि लकीर खींचने वाली संबंधों की रेखा है, ये अपने आप में बतलाती है। बिल्कुल, और इस बीच देखिए तस्वीरें पयोधी अब सामने आने लगी हैं। कुछ ही मिनट का इंतजार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष विमान से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीर इस वक्त अब आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर भारत और रूस की दोस्ती के एक और अहम पड़ाव से जुड़ी है। प्रधानमंत्री आ चुके हैं विशेष विमान से बाहर। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीर मॉस्को पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, और ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है कई मायनों में। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी इसे डिकोड कर रहे थे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं विमान से बाहर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता का हिस्सा होंगे पीएम मोदी। कई ऐसे मसले हैं, खासतौर से डिफेंस सेक्टर में कुछ जो पेंडिंग मुद्दे थे उन्हें भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर पूरा करेंगे। दोनों देश के नेता जब एक साथ बैठेंगे द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, और रूस डिफेंस में बहुत बड़ी जो भूमिका है वो निभाता रहा है भारत को मजबूत करने में, और इसीलिए जो रिश्ते हैं भारत और रूस के, और ना केवल भारत और रूस के बल्कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के तौर पर पुतिन की जो आपसी दोस्ती है, आपसी जो सहयोग है वो हमेशा देखने को मिला है। और यही कारण है कि चाहे यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध हो, चाहे युद्ध की खिलाफत प्रधानमंत्री ने की हो, लेकिन रूस को लेकर कभी भारत ने खुलकर अपना स्टैंड इस पर नहीं लिया, सिवाय इसके कि आज के दौर का जो समावेश है वो युद्ध नहीं हो सकता। अब मधुरेंद्र, आर्थिक मोर्चे पर भी इस यात्रा से काफी कुछ उम्मीदें क्या? मोर्चे पर काफी उम्मीदें हैं, दोनों देशों को उम्मीदें हैं, क्योंकि इस वक्त देखिए जिस तरह की वॉर जोन में इस वक्त दुनिया है, चाहे वो इजराइल और हमास और हिजबुल्ला ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, या फिर इधर रसिया यूक्रेन के बीच की बात करें, तो ऐसे में जो जिस तरह से पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ते रहे हैं, जिस तरह से क्रूड ऑयल के रेट्स जो हैं वो काफी वोलाटाइल रहे हैं, ऐसे में इंडियन इकोनॉमी को एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो रशियन ऑयल से मिला है, और रशियन इकोनॉमी को इंडियन पेमेंट से मिला है। तो ये अपने आप में देखिए तो ये दोनों के इकोनॉमिक टाइज को काफी स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस बीच ये भी देखना दिलचस्प होगा कि S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रसिया जो है वो भारत को करता रहा, खुद युद्ध में इंडल्ज होने के बावजूद भी, जो कि काफी जरूरी भारत के लिए था तब, जबकि भारत और चीन के बीच LAC पर कॉन्फ्लिक्ट आज भी जारी है, और उस वक्त डिलीवरी होकर आई और LAC पे डिप्लॉयमेंट हुआ जब आप समझिए कि भारत और चीन के बीच युद्ध के आसार गहराते नजर आ रहे थे। तो अब देखिए तो डिफेंस टाई हो या फिर इकोनॉमिक टाई हो, दोनों ही परिस्थितियों में हम देखते हैं कि रसिया और भारत के बीच के जो संबंध है वो हम कहें कि ऑल टाइम टेस्टेड फ्रेंड के तौर पर दिखाई देते हैं। उसके अलावा आप देखिए कि टेक्सटाइल के सेक्टर में, मशीनरी के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि एमका जो कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हम बनाना चाह रहे हैं भारत में, उसके इंजन को लेकर भी दरअसल रशियन कॉपरेशन हमें मिल सकता है। वो भी एक बातचीत का एक हम कहें कि अहम विषय जो है वो होने वाला है, जो कि भारत के लिए काफी जरूरी है स्ट्रेटेजिक। और प्रधानमंत्री मोदी के इस रशिया दौरे पर नजर पड़ोसी मुल्क चीन की भी होगी? देखिए बिल्कुल, ये तो निश्चित ही है कि चीन की काफी नजर होगी, क्योंकि भारत और रूस की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमी के अलावा सबसे अहम चैप्टर जो है वो डिफेंस टाइज का होता है, और ऐसे में चीन ये जरूर देखना चाहेगा कि किस तरह के सामरिक संबंधों को भारत और रूस जो है वो अमली जामा पहनाते हैं, किस तरह के सैन्य समझौतों को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह के वेपन्स को जो है वो आदान प्रदान करने या फिर डील के टेबल पर लेकर आते हैं। तो ये तो चीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे आप देखिए तो तब जबकि दोनों को इस चीज की नीड है, क्योंकि इस वक्त रसिया को भी भारत सप्लाई कर रहा है, चाहे वो आप सेल्स की बात करें जो कि यूक्रेन वॉर में उसके लिए जरूरी है, और जिस तरह से LAC पर कॉन्फ्लिक्ट है भारत और चीन का, भारत की जो नीड है वो रसिया पूरा कर रहा है, जिसकी बात हमने S-400 के रूप में कही। तो ये अपने आप में देखिए दोनों देशों के बीच संबंधों का एक ऐसा हम कहें कि शानदार सहयोग है, जो कि दुनिया में बाकी कहीं किसी देश के साथ नहीं दिखाई देता। तो ये दोनों हम कहें आयरन क्लैड फ्रेंड की तरह जो है भारत और रूस का जो संबंध है उसका एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, और उसके लिए हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो रूस की जमीन पर उतर चुके हैं।